यूक्रेन के पेशिफ्का में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी आर्टिलरी ने विध्वंसक हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर धावा बोला। रूसी हमले का वीडियो सामने आया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से क्रीमिया को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। बीती रात एक बार फिर क्रीमिया के ATACMS का जलजिला यहां पर सामने आया। यूक्रेन सेना ने एक के बाद एक क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने रूसी नेवल बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने एक साथ 3 रूसी एयरबेस और नेवल बेस पर ATACMS से हमला किया। इन हमलों में रूसी सेना का एक युद्धपोत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और कई और बड़े नुकसान हुए हैं। क्रीमिया में इस बड़ी तबाही के बाद ज़ेलेंस्की यूरोप दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के इस हमले ने यूरोप में एटमी दहशत पैदा कर दी है। क्रीमिया में हमला और फिर उससे यूरोप पर छाए एटमी संकट पर आप देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विश्व विनाश की बिसात बीत चुकी है। कीव से लेकर वॉशिंगटन और लंदन से लेकर पेरिस तक हलचल तेज हो चुकी है। पुतिन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर रन के दूसरे चरण का आगाज कर दिया है। महासंग्राम का आधार बनने वाला है यूक्रेन का क्रीमिया पर हमला। बीते 3 दिन से क्रीमिया पर बारूदी वर्षा बंद थी, लेकिन 23 मई की रात एक बार फिर यूक्रेन ने क्रीमिया पर विनाशक प्रहार किया। मई की रात यूक्रेन ने क्रीमिया के अलग अलग इलाकों पर हमले शुरू किए। रात 10:18 पर यूक्रेन ने क्रीमिया पर पहला हमला किया। इसके बाद क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में धमाके सुने गए। ये क्रीमिया के अलशुता इलाके पर हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल, येवपतोरिया, बेल्बिक, नोवोफेदोरिवका और अलशुता पर पूरी रात हमले जारी रखे। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमलों के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों सहित कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने बीती रात 8 अटैकम्स मिसाइल हमले किए। ये मिसाइलें अमेरिका से कीव को मिली हैं। इसके साथ ही स्कैल्प मिसाइल से भी क्रीमिया के कई टारगेट पर हमले किए गए। यूक्रेन ने UJ कामिकाज़े ड्रोन से भी क्रीमिया को निशाना बनाया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन की कई मिसाइलें गिराने का दावा किया है। रूसी एयर डिफेंस ने अलशुता पर गिरने वाली एक मिसाइल को हवा में ही नाकाम कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से अलशुता इलाके में आग लग गई।
यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने क्रीमिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रात 10:25 पर क्रीमिया में एयर ट्रैफिक रोक दिया गया। सेवेस्तोपोल, ये पतोरिया, अल्चोता में सड़कें बंद कर दी गई। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। बीते 11 दिन में यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे विनाशक हमले किए हैं। 3 दिन से यूक्रेन की बारूदी बारिश बंद थी, लेकिन 23 मई को रूस को यूक्रेन के हमलों से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर हमला किया और इस हमले में रूस का एक काराकुर्द क्लास कॉर्वेट सेकॉन युद्धपोत नष्ट हो गया। क्रीमिया के अल्शुदा पर यूक्रेन ने 3 मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के हमले से रूस का एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट हो गया है। येव पतोरिया में यूक्रेन ने रूस के शिपयार्ड को ड्रोन से निशाना बनाया। यहां पर हुए नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। यूक्रेन ने बेलबेक एयरफील्ड पर भी हमला किया और इस एयरफील्ड पर 3 धमाके सुने गए, लेकिन यहां से भी नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। यूक्रेन ने रूस के नोवोफेदोरोव्का एयरफील्ड पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यहां पर कई धमाके सुने गए। पहला हमला ATACMS मिसाइल से किया गया। यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार हमले कर रहा है और उसके कामिकाज़े ड्रोन रूस के हर टारगेट को निशाना बना रहे हैं। रूस के सैनिक क्रीमिया तट पर नाव से गश्त लगा रहे थे, तभी यूक्रेन ने इस नाव पर ड्रोन से हमला किया और 7 रूसी सैनिक इस हमले में मारे गए। यूक्रेनी हमलों के डर से रूस ने अपने जहाज भी क्रीमिया से हटाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन 23 से ज्यादा रूसी युद्धपोत नष्ट कर चुका है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस ने अपने 2 कॉर्वेट युद्धपोत काला सागर से हटा लिए हैं। इन दोनों युद्धपोतों को कैस्पियन सागर में तैनात कर दिया गया है। क्रीमिया पर लगातार हमलों के पीछे यूक्रेन की एक बड़ी रणनीति है। दरअसल यूक्रेन की सेना और हथियार रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो युद्ध में सक्रिय हो। ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के दौरे पर जाने वाले हैं और यहां वो नेटो से युद्ध में उतरने की अपील करेंगे। ज़ेलेंस्की फ्रांस और इटली के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां ज़ेलेंस्की नेटो देशों से रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की मांग रखेंगे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो देश उसी तरह यूक्रेन की मदद करें जैसे इजराइल की करते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन रूस पर विदेशी मिसाइलों से हमले की इजाजत मांग रहा है। ज़ेलेंस्की की मांगे पूरी करने का मतलब होगा कि यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि नेटो के जंग में उतरने से रूस नेटो देशों पर सीधे हमले शुरू कर देगा। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटिश हथियारों से उसकी जमीन पर हमले की इजाजत से यूके का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। रूस ब्रिटेन के किसी भी हिस्से पर 30 मिनट में हमला कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर रूस का युद्धाभ्यास जारी है और अब पुतिन ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू करने की बातचीत शुरू कर दी है।
पुतिन 2 दिन के बेलारूस दौरे पर मिन्स्क पहुंचे हैं और यहां राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से परमाणु युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। यानी बेलारूस की सीमा पर भी परमाणु युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। रूस के परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए फ्रांस ने भी परमाणु तैयारी शुरू कर दी है। फ्रांस ने राफेल से परमाणु मिसाइलें फायर करने का अभ्यास किया है। इसके साथ ही यूक्रेन भी परमाणु हमले से बचने की तैयारी में जुट गया है। यूक्रेन के शहरों में जगह जगह परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं, जिन पर धमाके और रेडिएशन का असर नहीं होगा। नेटो और यूक्रेन ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो परमाणु विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।